हो, आपका शैक्षणिक हो, आध्यात्मिक हो या और कोई चीज़। समाज की बात करें तो भी चाहे रक्षा की बात है, आर्थिक विभाग की बात है या शैक्षणिक विभाग की बात है या अभी सर ने बात की कानूनी विभाग की बात है, वो तो पर्टिकुलर है उस चीज़ के लिए। तो हर एक चीज़ में आपको लॉज की ज़रूरत है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कानून है क्या। और अब यहाँ पे मैं एक्ट की बात ना करके, क्योंकि एक्ट में तो सारी चीज़ें लिखी हुई आपके पास बुकलेट होगी। 2006 में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया, उसकी आर्टिकल बताने की बजाय हम बेसिक चीज़ पे जाते हैं कि आखिर बाल विवाह होते क्यों हैं, कारण क्या है। कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए होंगे या पालन पोषण में कोई कमी रही होगी या पहले से कमिटमेंट समाज ने किया होगा, आज भी होते, रुकवाए भी हैं हम। महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करमिंदर को जी, कई बार उनके कैंप सांपला में मेरी पोस्टिंग रही है 8 साल तक, और लड़कियों का स्कूल था, तो कई सारी ऐसी चीज़ें आई हैं। और मैंने खुद भी, जैसे आज आपके मध्य हूँ, उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नहीं थी, लीगल लिटरेसी की इंचार्ज रही हूँ मैं स्कूल में। तो बच्चियों के पेरेंट्स को मैंने खुद भी बोला, चलते चलते भी एक बार की घटना है कि मोड़ पे ही मुझे एक बच्ची के पेरेंट्स मिल गए। मैं अपने पीएचडी के काम के लिए डीयू जा रही थी, बस इतना ही कहा था 1 मिनट के अंदर कि आप इसकी शादी को 4 महीने के लिए टाल दीजिए ताकि +2 के इसके एग्जाम हो जाएं, क्योंकि अगर इन बिटवीन शादी हो गई तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि वो एक ऐसी बच्ची थी जिसने स्पेशल आके ये कहा था, जी मैं आपके आने के बाद पढ़ने लगी हूँ, उससे पहले मैंने कभी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया। तो सभी बच्चियों के लिए मैं एक जैसे ही हूँ, लेकिन जब पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपने बता दी तो मेरा दायित्व है कि उस प्रॉब्लम को सोल्व करूँ। और इतने आग्रह पर उन्होंने उसको डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, और 4 महीने बाद शादी की, और अपने दम पे ही वो बच्ची अच्छे मार्क्स से पास हुई। तो कोशिश करें, अगर नहीं आपसे सोल्व हो रही है तो अपने टीचर्स को बताएं। तो हम जितने पहलू जिंदगी के जानते हैं, जितने भी काउंट कर सकें, कितने होंगे। शिक्षा की बात करें तो भी लाख की बात आती है, कानून क्या कहता है। शारीरिक विकास की बात करें तो भी भरण पोषण से लेकर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज तक तो भी कानून की बात आएगी। आप अगर बाहर जाते हैं तो सुरक्षा की बात करें तो भी कानून की बात आएगी। समझ रहे हैं? आपका पुलिस विभाग, आपकी आर्मी, ये सारा यही तो काम करते आप। लेकिन सिविल सिक्योरिटी और ज़्यादा जरूरी है। हर किसी के साथ सिपाही नहीं खड़ा रहेगा। आप अपने लिए भी तैयार हों कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ, मुझे आसपास सिक्योर फील नहीं हो रहा है, तो आप जाने कि अगर कोई पीछा कर रहा है, कोई और चीज़ें हो रही हैं, तो वो क्यों हो रही हैं। घर में अगर ऐसे हालात हैं, बाल विवाह से जोड़कर देखें, कोई चर्चाएं ऐसी चल रही हैं, तो आप उनको समझाएं। नहीं बात बन रही है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DLSA से या जिला महिला एवं बाल विकास संरक्षण अधिकारी को कॉल करें, वो तुरंत आपके घर पे आएंगे। आपका नाम हाईलाइट नहीं होगा। आपके पड़ोस में ऐसा हो रहा है तो आप उसको भी रोक सकते हैं। आपके रिश्तेदारी में ऐसा हो रहा है तो उसको भी रोक सकते हैं। बाल विवाह रोकने के तरीके भी हैं, क्यों हो रहा है पहले वो जाने कि भाई या तो पढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, भरण पोषण की गुंजाइश नहीं है, या समाज में कोई कुरीतियाँ हैं कि बड़ी होने के बाद हमें इसकी लाज या सम्मान की रक्षा करने में हम नहीं रहते हैं घर पे। जैसे अब हम सरकारी स्कूलों के हालात देखते हैं, कई बार फील होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ वो 2:30 बजे तक आपको रोके रखने हैं क्योंकि पेरेंट्स घर पे नहीं होते। तो वो चीज़ बड़ी घातक है कि भाई सिर्फ आपके चौकीदार बन के टीचर ना रहें, आप वहाँ से सीखें। बेसिक एजुकेशन तो कम से कम लें, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन में जाएंगे तो आपकी ये बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ आएंगी नहीं। अगर वो अनपढ़ हैं, उनको नई जानकारी है, तो आप सिखाइए। सारे कैंपेन स्कूल लेवल से क्यों सरकार शुरू करती है, कभी सोचा? स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि भाई हमें परेशान कर रखा है गवर्नमेंट ने, हर दिन कैंपेन, व्यवस्था का भी, ये भी वो भी। क्या कारण है? क्योंकि आप घर में जाते हैं, आप जैसी एक्टिविटी करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको देखते हैं, आपके छोटे भाई बहन देखते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस वाले भी देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं जो अच्छी चीज़ें। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं। आप चोरी चकारी में पड़ गए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं है, तो दूसरा जो आपका साथी है उसके पेरेंट्स कहेंगे उससे दूर रहना, उसको तो कुछ करना है नहीं, तुझे भी बिगाड़ देंगे। अगर आप अपना काम सही से कर रहे हैं, सारी चीज़ों में आप डिसिप्लिन में रह रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, घर में भी आप अच्छे से रह रहे हैं, तो आप दूसरे एग्जाम्पल के रूप में जाने जाएंगे, चाहे वो आपसे बोलते भी ना, डिपेंड करता है आप
तो कैंपेन इसीलिए चलाए जाते हैं। आसपास साफ सफाई रखेंगे, घर को साफ सुथरा रखेंगे तो पेरेंट्स भी जानेंगे कि बिखेरना नहीं। समझाएंगे आप उनको कि कूड़ा कचरा से क्या होगा, स्वच्छता से क्या होगा। तो बाल विवाह भी एक ऐसी कुरीति है जो अब काफ़ी कम हो गई है, लेकिन अपना हरियाणा हो, यूपी हो या राजस्थान, अव्वल दर्जे में अब भी होते हैं चोरी छुपी। 11वीं 12वीं में आके तो बहुत सारे बच्चे SLC इसलिए ले लेते हैं, उसमें रीजन चाहे कुछ भी दिखा दी। मैं भी एक टीचर हूँ, आपकी टीचर की भांति, तो मुझे भी पता है कि कारण क्या होता है। तो कभी भी अगर ऐसा कोई केस आता है तो आप अलर्ट रहें, अवेयर रहें, समझाएं पेरेंट्स को, क्योंकि इतनी कच्ची उम्र में ना तो हमें ये समझ होती है कि भाई विवाह है क्या। गुड्डे गुड़ियों का खेल पूरे ना, जिंदगी भर का एक ऐसा फैसला है जिस पर हमें सोचने समझने की क्षमता आने के बाद ही ये होना चाहिए, क्योंकि बाकी रिश्ते तो हमें बाय बर्थ मिल गए थे, वो हमारी चॉइस से नहीं मिले। लेकिन ये जो रिश्ता है ये आपकी समझ बढ़ने के बाद ही जुड़े, आप कैपेबल हो जाएं इस चीज़ को समझने के लिए। और इसके साथ ही मैं तो चाहूँगी कि एक अमेंडमेंट और हो जाए विवाह से संबंधित, कि कुछ ओपननेस आए पेरेंट्स की तरफ से भी, और जैसे हमें कोऑर्डिनेशन का काम दिया गया अवेयरनेस का, कुछ और चीज़ें भी बच्चों को बताई जाएं, चाहे वो लड़के भी हैं या लड़कियाँ भी, विशेष तौर से इस विवाह जैसी संस्था के नाम पे, क्योंकि अब भी शादियाँ हो जाती हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं होता है कि है क्या रिश्ता। देखिए मैं अनमैरिड हूँ, मैं आपको बता दूँ, लेकिन मैं हर दिन देखती हूँ बड़े पचड़ेबाजी हो रही है, क्योंकि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें काउंसलिंग की ज़रूरत बाद में पड़ती है। क्यों ना वो काउंसलिंग पहले हो जाए, ताकि गलत लाइफ पार्टनर ना मिले। जरूरी है, जरूरी है, या फिर सारी उम्र ये कहोगे पता नहीं कौन मत्थे मर दिया। आपके टीचर भी हैं, उनसे पूछ सकते हैं, ऐसा होता है। तो बाल विवाह अपने आप में एक कुरीति है, और विवाह के समय भी आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताई जाएं, अवेयर किया जाए, जिससे आने वाली लाइफ सक्सेसफुल हो, समाज भी एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, जो आने वाली पीढ़ियां हों वो भी, और परिवार घर टूटे ना, रिश्तों में टूटन ना हो। तो कोशिश करें आसपास जितने भी बच्चे हैं, अगर ऐसा कोई केस है तो आप उसकी शिकायत करें, आपका नाम हाईलाइट नहीं होगा। फिर अब सुधार के लिए एक कानून ला दिया है तो उस कानून को और ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें कि भाई अभी नहीं। और ज़रूरी है बताने का कि अभी मानसिक और शारीरिक विकास इतना नहीं हुआ है कि आप बाल विवाह, ये विवाह की जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको झेल पाएंगे। जब तक अपने घर में होते हैं हम बच्चे ही होते हैं, जैसे ही दूसरे घर में जाते तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठा पाएंगे, जिनका हमें बिल्कुल भान भी नहीं होता। तो करेंगे कोशिश। कानून की जानकारी देने नहीं आई, मैं आपको जागरूक करने आई हूँ। कानून तो लिखा हुआ है, कानून बन गया है, उसको आपको अपने आप पे लागू करना, अपने आसपास पे लागू करना है। इतने अच्छे अच्छे कानून बने हुए हैं, लेकिन अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है। अप्लाई तभी होगा जब हमारा समाज जागरूक होगा, और समाज को जागरूक करने के लिए हम टीचर भी, ऊपर सरकार भी, सभी वकील साथीगण भी, और आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। जैसे हम पोलियो में कहते हैं ना, एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्र टूट गया। तो अवेयरनेस भी ऐसी है कि अगर एक बच्चे के साथ भी कोताही बरती जाती है, एक बच्चे का भी ऐसा केस आता है, तो हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई। कुछ चीज़ें समझ में आई? तो हर चीज़ के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, अपने ड्यूटीज़ के बारे में, अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में अलर्ट रहें, अलर्ट रहें, अपने आप को सिक्योर रखें, जाने की चीज़ें कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई हैं, कहाँ पे जाके हम मदद ले सकते हैं। मैंने बताया कि DLSA है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी हैं। कोई फीस नहीं लगेगी आपकी, कोई आपका नाम नहीं आएगा, आपको सिर्फ इतला करनी है कि मैडम ये समस्या है हमारे पड़ोस में, आपके अधिकारों का संरक्षण होगा, आपका बचाव होगा और आपको न्याय मिलेगा। तो सभी बच्चे अवेयर रहें। एक बार फिर से कटारिया सिर का अधिवक्ता राजवीर कश्यप जी का, संदीप जी, डॉक्टर अलका जी और अन्य उपस्थित शिक्षकगण और सभी बच्चों का इतनी शांति से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और